हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव को लेकर के, यानी कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस बात से अवगत हैं कि सूर्य जो हैं एक ऐसे ग्रह हैं कि जो प्रत्येक माह अपना एवरी मंथ जो है ये अपना राशि का परिवर्तन करते हैं, और जिस दिन इनका राशि परिवर्तन होता है उसी दिन संक्रांत कहलाती है। अब क्योंकि ये जो सूर्य देव हैं मान सम्मान के कारक हैं, और सूर्य देव को लेकर के तो हम आपको अक्सर बताते हैं जब भी सूर्य देव को लेकर के चर्चा होती है किसी भी कार्यक्रम में उनसे रिलेटेड, कि देखिए सूर्य जो है अगर आपकी कुंडली में भी साथियों अच्छी पोजीशन में है, अगर नहीं आपने अभी तक देखा है तो आप जरूर चेक करें या करवाएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कि अगर आपके भी हॉरोस्कोप में आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में, सभी जगहों पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और जितना अधिक सूर्य की स्थिति मजबूत होती है उतने ही व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊंचाइयों तक जाता है सफलता की। तो आज हम सूर्य ग्रह को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और क्योंकि उनका राशि परिवर्तन है सूर्य ग्रह का, तो देखिए साथियों, सूर्य देव जो है दिनांक 16 नवंबर सन 2022 दिन बुधवार तिथि अष्टमी होगी, उस दिन अपनी नीच राशि तुला से ये निकल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि नीच राशि तुला से ये निकल रहे हैं, और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये शाम को 7:15 पर प्रवेश करने वाले हैं, और फिर ये इस राशि में 15 दिसंबर 2022 तक बने रहेंगे। इस राशि में इनको बुध और शुक्र ग्रह का भी साथ मिलना है। बुध के साथ तो ये रहेंगे 2 दिसंबर तक, और शुक्र के साथ रहेंगे इस राशि में ये 5 दिसंबर तक। तो ये स्थिति इनकी रहेगी, जैसा मैंने कहा कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अब ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। और अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक क्योंकि ये तुला राशि में चल रहे थे, तुला इनकी नीच राशि है, तो जातकों को किसी ना किसी रूप में जिस घर में भी ये जिसकी कुंडली में रहे हैं, जिस लगन राशि के, उसी से ही रिलेटेड उसको जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस पिछले एक महीने। तो अब ही सभी लगन राशि के जातकों को रिलीफ मिलेगा, और सूर्यदेव रिलीफ तो देंगे ही देंगे, उन परेशानियों से तो छुटकारा मिलेगा ही जिन परेशानियों को फेस कर चुके हैं पिछले एक महीने में। लेकिन अब वृश्चिक राशि में आने के बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको क्या देने वाले हैं ये देखिए। ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये कार्यक्रम। और अभी जो हम बात करेंगे आपसे, सबसे पहले मेष लगन राशि के विषय में बताएंगे कि जो एरीज असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के लॉर्ड हैं, और ये 8th हाउस में आएंगे अब 7th हाउस से निकल करके। तो अभी तक जो आपको परेशानियां मिल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के भी कुछ समस्याएं बनाई हैं इन्होंने, इनके द्वारा बनी है, उनसे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना है कि मेष लगन के जो जातक हैं, विशेष रूप से कौन, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थिति अभी इतनी नॉर्मल नहीं है। पिछली स्थिति तो काफ़ी आपको आपके लिए स्टडी को लेकर के काफ़ी समस्याएं रही हैं, लेकिन उसमें तो निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन अभी भी अगर आप चाहते हैं, मेष लगन राशि के जातक छात्र लोग, कि आप अपनी स्टडी को लेकर के अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएँ, तो उसके लिए अभी थोड़ा आपको फोकस करना ही है, थोड़ा अपनी स्टडी को गंभीरता से लेना होगा। तो ये स्थिति जो है अभी रहेगी। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर आपने अपनी स्टडी को थोड़ा गंभीरता से लिया तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप स्टूडेंट्स जो मेष लगन राशि के हैं उनको हो पाएगी। साथ ही इसके अतिरिक्त, क्योंकि जो निर्णय लेने हैं आपने, यानी कि अगर जो मेष लगन राशि के जातक कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, व्यापार या रोजगार से जुड़े हुए हैं, और उनको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय वो लेना चाहते हैं या लेने पड़ रहे हैं, तो ले सकते हैं।
5 दिसंबर तक ले सकते हैं वो 16 नवंबर से लेके इस दरमियान, और जो निर्णय आप लेंगे वो आपके लिए लाभकारी होंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, सूर्य देव के वृश्चिक राशि में जाने पर आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको आशीर्वाद, प्यार और सहयोग प्राप्त होने वाला है। आगे हम बात करेंगे वृषभ लगन के जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के, टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो देखिए, आपके चार्ट में वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और 7th हाउस में जाकर के ये बैठेंगे 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। तो जब ये यहां आएंगे साथियों, निश्चित रूप से आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप सुख सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे इस एक महीने में, 15 दिसंबर तक 16 नवंबर से लेके। और इसके अतिरिक्त कुछ भी ऐसा कि जो आप खरीदना चाहते हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो प्रॉपर्टी से कोई चीज रिलेटेड है, घर, मकान, दुकान, जो भी है, उसका भी सौदा आपका हो सकता है, आप उससे सेटिस्फाई रहेंगे। और कोई अपने लिए कुछ वाहन वगैरह ऐसा भी कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं। साथ ही कारोबार जो है आपका, चाहे रोजगार है या व्यापार, निश्चित रूप से उसमें भी आपको एक तरीके से अच्छी संतुष्टि मिलेगी अपने कार्यों को आगे बढ़ता हुआ देखते हुए। तो सूर्यदेव आपके कार्यों को भी सफल बनाएंगे, और जो अभी थोड़ा बहुत कमी चल रही है वह भी पूरी होगी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको सूर्यदेव के कारण मिल सकती हैं इस एक महीने में, और विशेष रूप से 5 दिसंबर तक 16 नवंबर से लेके। तो साथियों, ये स्थिति आपकी रहने वाली है। अब आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जातक। देखिए, जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं आपके चार्ट में, ये 3rd हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, पराक्रम के स्वामी हैं। तो अभी तक जो आपका पराक्रम था वो कहीं ना कहीं सूर्यदेव के नीच राशि में रहने से प्रभावित था, लेकिन अब आपका जो पराक्रम है उसमें वृद्धि होगी निश्चित रूप से। और आप मिथुन लगन राशि के जातकों से हम कहना चाहते हैं कि आपके जो विरोधी हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करने की कोशिश करते हैं या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, सूर्यदेव उनको भी शांत करेंगे, उनको भी अपने कार्यों में सफल नहीं होने देंगे सूर्यदेव। आप मिथुन लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं हम। जो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई अगर कोई मुकदमा या कोई मामला बन रहा है, चल रहा है वहां पर, उसमें भी आपको आपके फेवर में ही जजमेंट आ सकने की पूरी संभावना है इस एक महीने के अंदर, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। कर्क लगन राशि, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में 2nd हाउस के लॉर्ड हैं ये, और 5th भाव में बैठेंगे। कर्क लगन राशि के जातकों को तो बहुत सुंदर परिणाम देने आ रहे हैं अभी 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। किस प्रकार के? सुख सुविधाओं में तो वृद्धि आपके होने ही वाली है, और जो अभी तक आपके धन का खर्च बहुत बेशुमार तरीके से हो रहा था उसमें ब्रेक लगेगा, खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे अब 16 नवंबर के बाद से 15 दिसंबर तक। और जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं कर्क लगन राशि के, वे भी अपने फील्ड में स्टडी को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे, उम्मीद से बेहतर, और इसके लिए उनको कोई अवार्ड वगैरह भी वो विन कर सकते हैं। संतान की बात करते हैं, माता पिता को संतान की ओर से भी काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, माता पिता को अपने संतान पर गर्व होगा, जिस प्रकार के परिणाम उनकी संतान के द्वारा उनको प्राप्त होने जा रहे हैं 16 नवंबर के पश्चात। सूर्यदेव आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। जितना नुकसान अभी आपको हुआ है उनके तुला राशि में, नीच राशि में रहने पर, वो उसकी भरपाई करने आ रहे हैं। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातक। सिंह राशि के तो स्वामी स्वयं सूर्यदेव ही हैं और लगन भाव के स्वामी हैं, और कहाँ बैठेंगे जाकर के ये? 4th भाव में। 4th भाव में बैठेंगे तो आपको वाहन का सुख देने का इनका पूरा प्रयास रहेगा। सुख सुविधाएं आपको पूरी तरह से उनका लाभ आप ले पाएं,
ये भी सूर्यदेव का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। और यदि कोई वाहन आदि खरीदना चाहते हैं या कोई लैंड वगैरह कोई परचेज करना चाहते हैं, हाउस वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके कार्य क्षेत्र में आप सफलता अर्जित करेंगे, आपको उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार है तो व्यापार में गति होगी, मतलब व्यापार स्पीड पकड़ेगा, आपका ग्रोथ करेगा, ग्रो होगी उसकी व्यापार में। और रोजगार में है तो वहां पर मैंने कहा मान सम्मान, पदोन्नति, अच्छे अवसरों की प्राप्ति, सारे कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे आप अपने। ये स्थिति आपकी रहेगी सिंह लगन राशि के जातकों की। आगे बात करते हैं जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो सूर्य है द्वादश भाव के लॉर्ड हैं साथियों, यानी कि 12th हाउस के, और ये बैठेंगे पराक्रम के घर में जाके। अब ये जब पराक्रम में जाकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो धन आपका खर्च हुआ है, यानी कि जमा पूंजी भी आपकी इन्होंने निकाल ली है जब ये तुला राशि में थे किसी ना किसी कारण से, अब आपको ये धन का आगमन कराएंगे, आय आपकी बढ़ेगी, धन आपको अपने हाथ में दिखाई देगा। पहला कार्य सूर्य देव के द्वारा ये होगा, खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपका आलस्य दूर करेंगे। ये आप श्रम, परिश्रम, मेहनत इसमें बिलीव करेंगे और परिश्रम के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब बात करेंगे जो तुला लगन राशि के जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जातक। अब जैसा कि साथियों आपको मैं अभी बात कर भी रहा था इस कार्यक्रम में कि क्योंकि सूर्य देव पिछले 1 महीने से तुला राशि में ही है, अपनी नीच राशि में, तो उस नीच राशि में होने के कारण सभी 12 लगन राशि के जातकों को किसी ना किसी रूप में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये सूर्य देव हैं कि जो परेशानियां हुई हैं उनके कारण वो अब उनको एक तरीके से उससे कहीं अधिक आपको किसी ना किसी रूप में लाभ देने की कोशिश उनकी है। अब जैसा कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मैंने कहा कि वृश्चिक राशि में ये रहेंगे और बुध और शुक्र का साथ भी इनको मिलेगा। बुध का साथ 2 दिसंबर तक रहेगा और शुक्र का 5 दिसंबर तक। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में जो सूर्य है ये 11th हाउस के लॉर्ड है, एकादश भाव के, और कहाँ बैठेंगे जाकर के ये 2nd हाउस में। बहुत सुंदर राजयोग का भी निर्माण होगा, बहुत सुंदर राजयोग। तो धन का आगमन आप तुला लगन राशि के जातकों को पूर्ण रूप से होगा और धन का संचय भी पूर्ण रूप से कर पाएंगे। बढ़िया तरीके से प्लानिंग करिए, अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए और अपने पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलेंगे, अच्छी सेविंग्स आप कर पाएंगे। सूर्यदेव आपको आय के साधन भी बनाएंगे और संचय करने के भी धन के साधन आपको देने वाले हैं। साथ ही परिवारजनों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा, उनके साथ यही कोशिश रहेगी सूर्यदेव की। और जो शुभ ग्रह और साथ में उनके साथ बैठे हैं कि आपका परिवार के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहे। और हां, थोड़ा सा इतना जरूर है कि अगर आपने अपने जो बुजुर्ग हैं घर के, उनके साथ कोई कटु वचन अगर आपने उपयोग किए, बोलने में अपने इस्तेमाल किए, तो फिर ये हो सकता है कि उनका आपको सहयोग, आशीर्वाद, प्यार ना मिल पाए उस मात्रा में। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं, जो कि बहुत आवश्यक होता है, तो फिर आप उनका सम्मान जरूर करें। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जातक, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, सूर्यदेव उनको किस प्रकार के परिणाम देने वाले हैं इस 1 महीने में, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। तो जैसा कि देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं लगन राशि के, आपके चार्ट में 10वें भाव के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं सूर्य, और आप लगन भाव में आकर के बैठने वाले हैं और उनको कुछ अच्छे ग्रहों का भी, शुभ ग्रहों का भी साथ
मिलने जा रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, आपके कार्य क्षेत्र में सूर्यदेव 4 चांद लगाएंगे। जो कमियां अभी रही हैं, जो मान सम्मान में कमी आपके रही है पिछले 1 महीने में, जहां पर आपको नीचा देखना पड़ा या कहीं शर्मिंदा होना पड़ा, जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं, अब वो सब बहुत तेज़ी के साथ उनमें बदलाव आने वाला है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब सूर्यदेव जहाँ जितना आपने गंवाया है वो सब वापस दिलवाने आ रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा आपके जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, सभी के द्वारा होगी और सभी के ऊपर आपका एक अलग प्रकार का प्रभाव बना रहेगा और एक अलग ही विशेष तरीके की इमेज बनेगी आपकी। सूर्यदेव आपको वापस आपको मान सम्मान दिलवाने वाले हैं। थोड़ा सा आप वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं, अपने जो वैवाहिक जीवन है, अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखने की कोशिश करें। बीच बीच में हो सकता है कि कुछ छुटमुट ऐसा हो जाए कि जहां वैचारिक मतभेद हों, आपस में आपका तालमेल थोड़ा गड़बड़ा सकता है, तो उसको आप बैलेंस बना के रखने की कोशिश जरूर करें। आगे बात करेंगे धनु लग्न राशि के जातक जो है। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आने के बाद 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको क्या देने आ रहे हैं अपनी नीच राशि से निकलने के बाद। तो साथियों, जैसा कि धनु लग्न राशि के जातक हैं, आपको क्योंकि ये आपके इनकम के घर में बैठे हुए थे नीच राशि में, निश्चित रूप से आपकी इनकम प्रभावित हुई है या आय में कमी रही है, आय में रुकावट या बाधा, कुछ भी कहा जा सकता है। आपके मित्रों का सहयोग आपको नहीं मिला, बड़े भाई बहनों का सहयोग, तो आपने काफ़ी, और जो छात्र लोग हैं उनको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है अपनी स्टडी के लिए, वे भी बहुत सफ़र हुए हैं। लेकिन अब सूर्यदेव क्योंकि आ रहे हैं वृश्चिक राशि में, हालांकि ये 12th हाउस में आएंगे और आपके चार्ट में ये 9वें भाव के लॉर्ड हैं। तो देखिए, 9वें भाव के लॉर्ड हैं, तो जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में हैं, ले रहे हैं, और कहीं वो दूर जाकर के एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो देश से बाहर या देश में कहीं दूर, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, और तो ये कार्य उनका पूरा होगा, निश्चित रूप से होगा, उनकी इच्छा के मुताबिक। साथ ही जो धनु लग्न राशि के जातक हैं, चाहे वो रोजगार में हैं या व्यापार में, उनको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं भी आपके लिए काफ़ी अच्छी लाभ देने वाली होंगी। हालांकि खर्चा भी होगा आपका, ऐसा नहीं है, खर्चा भी होगा, लेकिन उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। साथ ही शत्रुओं से जरूर सावधान रहिए, विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि वे अपनी योजनाओं में सफल तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको हम सतर्क रहने की यहां पर सलाह देना चाहते हैं। आगे बात करते हैं मकर लग्न राशि के जातकों के विषय में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, देखिए आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं, अष्टम भाव के, और अष्टम भाव के लॉर्ड होकर के 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के बीच अपनी वृश्चिक राशि, जो कि आपके चार्ट में एकादश भाव में स्थित है 11th हाउस में, वहां पर ये आएंगे, रहेंगे 1 महीना। तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी सुख सुविधाओं का लाभ काफ़ी समय से आप ले नहीं पा रहे थे, निश्चित रूप से आप बेशक चाहें उस थोड़ा ही है, लेकिन ज़रूर उसका लाभ आप उठा पाएंगे इस महीने, मतलब इस ड्यूरेशन में, 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच। और आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। जो आपके बड़े भाई बहन हैं वे भी आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे आपके कार्यों के लिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनके लिए। और इतना ही नहीं, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरपूर आशीर्वाद, सहयोग और प्यार आपको मिलने जा रहा है। ये बहुत अहम बात है जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है व्यक्ति को, वो सूर्यदेव आपको दिलवाने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा छात्रों को परिश्रम ये अधिक कराने की एक तरीके से इशारा है सूर्यदेव की ओर से कि भाई परिश्रम करो तो आगे बढ़ोगे। परिश्रम में कहीं कमी आएगी तो फिर उसके लिए फिर आपको
पछताना पड़ सकता है। तो अपना परिश्रम अपना पूरा जारी रखिए, पूरा अपनी स्टडी पर अपना फोकस रखिए। निश्चित रूप से फिर आपको सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने वाले हैं। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, एक्वेरियस असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये आपके दशम भाव में जा रहे हैं साथियों। अभी तक इन्होंने आपके भाग्य को, जब तक ये तुला राशि में थे तो भाग्य को इन्होंने बांध के रखा हुआ था, लेकिन अब ये आपके भाग्य को पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य की ओर से भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। और इतना ही नहीं, जब भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य सपोर्ट देगा, तो सूर्यदेव अब आ रहे हैं वो सारी कमियां पूरी करने के लिए। इस महीने 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आपको कोई बड़ी पदोन्नति मिल सकती है, बड़ी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, जिसका आपको पहले से किसी कोई उसकी अपेक्षा ही ना हो, आपने उसके विषय में सोच विचार ही ना किया हो। अचानक कोई बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इसकी बहुत प्रबल संभावना सूर्य बना रहे हैं। सुख सुविधाओं का भी साथ साथ आपको लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, जीवन में जो अच्छे अवसर हैं, जो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, वो रोज रोज नहीं मिला करती हैं, बहुत ही रेयर मिलती हैं। और ग्रहों की स्थिति जैसी अब है, सूर्यदेव अब जैसे आ रहे हैं इस स्थिति में, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। एक से अधिक आपको अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत सोच समझ करके फैसला लें, जल्दबाजी में फैसला ना करें। मेरा यही कहना है आपसे यहाँ पर कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है। तो शनि भी कहीं ना कहीं बात बिगाड़ने की बीच में ऐसी कोशिश करेंगे कि ताकि, हालांकि लग्नेश है वो, लेकिन क्योंकि शनि की 7.5 भी है, तो आपको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना। आगे बात करेंगे हम जो मीन लगन राशि के जातक हैं, पाइसेस असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में सूर्यदेव 6ठे भाव के, 6th भाव के, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये आपके 9वें भाव में जाकर के बैठने वाले हैं। और साथियों, जब ये यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से धन की स्थिति को बेहतर करेंगे, पराक्रम में आपके वृद्धि करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं जो भी करेंगे उसमें भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंशिक रूप से ही सही लाभ की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि साथ में बुध और शुक्र भी हैं। भाग्य का भी साथ आपको अच्छा मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपकी जो रुचि है वो धर्म के प्रति अधिक रहेगी, धार्मिक विचार रहेंगे आपके। तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको सूर्यदेव कराएंगे। और इसके अतिरिक्त अंत में जो छात्र हायर एजुकेशन में हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति सूर्यदेव कराने आ रहे हैं। आप इसका लाभ लें। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप जैसा चाहते हैं, अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वह भी इच्छा आपकी पूर्ण होगी। तो सूर्यदेव आ रहे हैं, और साथ ही आपका भाग्य भी, एक तरीके से मैं कहूंगा कि भाग्य का भी सपोर्ट उनके कारण आपको मिलने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था सूर्यदेव के जो राशि परिवर्तन अब होने जा रहा है, उसके उपरांत आप 12 लगन राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा। आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर बन रहे हैं या बनते हैं, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच सकें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।